जागते रहो। एक व्यक्ति ने पूछा, कहता है परमात्मा, तुम कहते हो इन धर्मों को छोड़ देना चाहिए, ये धर्म होने ही नहीं चाहिए इस दुनिया में, तो फिर कैसे पता चलेगा कि हमारे पूर्वज कौन थे, हम किनकी संतानें हैं, हमारा लक्ष्य क्या है जीवन का, हमें किसकी पूजा करनी है, हमें यहां से मरकर कहां जाना है, हम कहां से आए हैं, इसका भान कैसे होगा। अब अगर तुम्हें इसका भान हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। हिंदू के घर में जो बच्चा जन्म लेता है वो अपने आप को राम की संतान मान लेता है, और राम की संतान मानना भी गलत नहीं है, लेकिन हम राम की संतान है ये अभिमान करना कहां तक उचित है। अगर वही बच्चा गलती से पाकिस्तान में पैदा हो रहा होता तो आज राम को गाली दे रहा होता, वो कह रहा होता हम अल्लाह की संतान है। क्या वो ठीक था? एक व्यक्ति ने बोला उस समय के हिसाब से तो वो ठीक ही था कि वो अल्लाह की ही संतान है। तो मैंने प्रश्न किया, जब समय के हिसाब से वो अल्लाह की संतान है, यानी जहां तुम्हारा जन्म हुआ उस हिसाब से तुम राम या अल्लाह या नानक या जीसस की संतान बन गए, अपने आप को कहने लगे, तो ये तो बना बनाया धर्म हुआ, ये तो एक सोची समझी सोच तुम्हारे दिमाग में डाल दी गई। और मैंने देखा कई महात्मा, अभी कुछ दिन पहले देख रहा, एक नया जोकर आया बागेश्वर धाम का कोई, वो चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बता रहा है कि हम राम की संतान हैं, कोई हमारे बाप को गाली दे, काल्पनिक कहे तो हम सहेंगे कैसे, हम उसको मार देंगे। ये क्या कर रहा है? ये जो शांति से बैठे हुए लोग हैं उनको भी उकसा रहा है कि तुम भी उठो और मेरे साथ चलो और हम युद्ध करेंगे। अगर तुम राम की संतान हो तो मानते रहो राम की संतान, किसी ने थोड़ा ना तुम्हें रोका है। दूसरे धर्म वाला व्यक्ति दूसरे धर्म के लोगों के प्रति बुरा भला बोलता है तो तुम किस किस का मुंह बंद करोगे, और तुम उसके धर्म के प्रति बुरा बोलते हो तो वो तुम्हारा मुंह कैसे बंद करेगा। केवल कहने मात्र से, केवल रटने मात्र से, केवल जन्म लेने मात्र से अगर धर्म मिलता, तुम्हें राम का खुदा का दीदार होता तो बहुत आसान था धर्म, सभी को हो गया होता। कोई विरले नहीं होते, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, नानक, जीसस, कबीर, फिर ये विरले लोग नहीं होते। लेकिन कुछ तो ऐसा है जो इन सब में अलग है, जो मैंने नाम गिनाए। तो स्वयं से प्रश्न करो कि या तो ये लोग ठीक, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, नानक, कबीर, जीसस, और या तुम ठीक, जो तुम आज हो। कोई मंदिर के लिए लड़ता है, कोई मस्जिद के लिए, कोई गिरजे के लिए, कोई गुरुद्वारे के लिए, कोई मंदिर में थाली घुमाकर अपना घर चला रहा है, कोई मस्जिद के नाम पर पर्ची काट रहा है। तो कोई एक तो ठीक और कोई एक तो गलत, या तुम ठीक या वो लोग ठीक। ये स्वयं निर्णय करो, अपनी बुद्धि से पूछो, शीशे में खड़े होकर दर्पण के सामने स्वयं से पूछो, क्या तुम ठीक, क्या तुम वाकई ठीक। जो शांति बुद्धों को मिली, क्या वो तुम्हारा धर्म तुम्हें वो शांति दे पाया?
अगर नहीं दे पाया तो ऐसा क्या कृत्य है जो इन बुद्धों ने किया था, जिनका जीवन फूल की भांति खिल गया था, मस्त हो गया था? और ऐसा क्या कृत्य है जो तुम नहीं कर पा रहे हो? तुम्हारा जीवन मुरझाया हुआ है। आंखें खोलो, जागो, अपने प्रति जागो। सबसे पहले स्वयं को देखो कि क्या जो कृत्य तुम करते आ रहे हो धर्म के नाम पर, पिछले 10 वर्ष से, 25 वर्ष से, 50, 60 वर्ष से, सभी धर्मों की बात कर रहा हूं, क्या वो कृत्य तुम्हें शांत कर पाए, तुम्हें सुखी कर पाए, तुम्हें आनंदित कर पाए या नहीं? अगर नहीं तो वो कृत्य क्यों किए जा रहे हैं? और अगर हम सुखी, शांत, आनंदित हो गए तो अब वो कृत्य क्यों किए जा रहे हैं? जब डिग्री हाथ में मिल गई ग्रेजुएशन की, अब किताबें क्यों ढोए जा रहे हो? अब क्यों कॉलेज जा रहे हो? डिग्री हाथ में है। लेकिन इतना सा भी तो बोध चाहिए अपने को ये कहने के लिए कि शायद मैं ही गलती कर रहा हूं। और इतनी बड़ी गलती, इतना सा भी बोध आदमी अपने अहंकार पर चोट नहीं डालना चाहता। मैं और गलत हो ही नहीं सकता। व्यक्ति तो बोलता है मैं जो बोल रहा हूं वही सही है, और व्यक्ति बोलता तो भी सही था, तुम बोलते तो भी सही था, तुम किसी बात को मानते तो भी सही था, तुम्हारा कुछ विचार होता तो भी सही था। लेकिन यहां तो ना तुम बोल रहे हो, ना तुम्हारा कुछ बोध है, ना तुम्हारा कुछ विचार है। तुम जो बोल रहे हो वो सब पुरानी धर्मों की सुनी सुनाई बातें, लदी लदाई बातें बोली जा रही है। और तुम बोल रहे हो नहीं, तुम्हारे पूर्वजों द्वारा, धर्म गुरुओं द्वारा तुम्हारे मुख से बुलवाई जा रही हैं जबरन। और तुम सोचते हो मैं बोल रहा हूं, मेरा विचार है। तुम्हारा विचार होता तो भी ठीक था, क्योंकि उस विचार को पैदा करने के लिए तुमने कई वर्ष घिसे होते, वो अच्छा होता, उत्तम होता। आखिर बुद्ध का भी तो अपना एक विचार था, दुनिया ने माना। आखिर मोहम्मद का भी तो एक विचार था। आज दुनिया में दूसरे नंबर की शायद कौम है इस्लाम। पहले नंबर पर दुनिया में क्रिश्चियन आते हैं, जिनकी जनसंख्या प्रतिशत में तकरीबन 31%, 31.2% है। दूसरे नंबर पे इस्लाम आता है 24.1%। तीसरे नंबर पर हिंदू आता है। आखिर जब 5,500 वर्ष पहले केवल सनातन धर्म था, तो उसमें बुद्ध का भी तो अपना विचार आया, उसमें महावीर का भी तो आया, उसमें जीसस का भी तो आया, मोहम्मद का भी तो आया, नानक, कबीर, सभी का आया। तो तुम्हारा एक विचार तुम्हारे बोध से जन्मा, कौन सा गलत है? लेकिन तुम तो हाके जा रहे हो भेड़ों की तरह। कुछ हिंदुओं के बारे में हिंदुओं की भेड़ बने हुए हैं, कुछ मुसलमानों की, कुछ सिखों की, कुछ ईसाइयों की, बौद्ध की, जैन की। अपना विचार 0/0, किसी का कुछ नहीं। और यही कारण है कि तुम बुढ़ापे में भी शांति को नहीं प्राप्त कर पाते। वो धर्म जो शांति देता है, धर्म की ज्वाला जलती है तो अग्नि नहीं निकलती। धर्म की ज्वाला जब भीतर जल जाती है तो भीतर सब कुछ शांत हो जाता है, उल्टा हो जाता है। बाहर की अग्नि जलाओ तुम्हें गर्मी देगी, भीतर धार्मिक अग्नि जलेगी तो तुम्हें शांत कर देगी। वो शांत हो नहीं पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि सभी कुछ लादा हुआ है।
आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।